अब मैं आमंत्रित करता हूँ अपने क्लब के प्रेसिडेंट रोटेरियन डॉक्टर रोहित गुप्ता जी को, वे स्वागत भाषण में प्रस्तुत करें। मैं रोटेरियन डॉक्टर रोहित गुप्ता, अध्यक्ष रोटरी क्लब ऑफ वाराणसी नॉर्थ, हमारे मुख्य अतिथि श्री आनंद कुमार त्यागी जी, जो कि काशी विद्यापीठ के कुलपति के पद को सुशोभित करते हैं और बहुत ही सरल एवं शांत स्वभाव के हैं, उनका स्वागत करते हैं। आपकी प्रशंसा जितनी करूं उतनी कम है। आपके बात करने के, व्यवहार करने से ये आभास तक नहीं हो पाता है कि आप इतने ऊंचे पद पर सुशोभित हैं। आपके स्वस्थ होने के बावजूद भी आपने हमारे इस आग्रह को स्वीकार किया, उसके लिए हम सभी आप सदस्य आपके बहुत आभारी हैं। आपको 35 साल का शिक्षण तथा अनुसंधान का अनुभव है, जो कि अपने आप में बताता है कि आप बहुत ही योग्य कुलपति हैं। हम सभी आपको तहे दिल से आज हमारे कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। स्वागत की इस कड़ी में सभी शिक्षकों को, उनके परिवार तथा हमारे सारे रोटेरियन सदस्यों का स्वागत करते हैं। आज हमारे जो एजी या डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी नहीं आ पाए हैं, वो किसी कारणवश किसी प्रोग्राम में है, क्योंकि आज समरराज गर्ग जी आए हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, तो वहां पर उनके इंस्टॉलेशन में गए हुए हैं। आज हम सभी होटल कैस्ट्रो में नेशनल बिल्डर अवार्ड सेरेमनी के लिए एकत्रित हुए हैं। आज हम अपने 6 शिक्षकों को सम्मानित करेंगे, जिनको हमने अपने तथा रोटेरियन वीरेंद्र जायसवाल जी ने चुना है। रोटरी इंटरनेशनल की इस प्रथा के लिए हमारे क्लब से बहुमूल्य योगदान हुआ है, जिसको विस्तार से हमारे CLCC वीरेंद्र जायसवाल जी बताएंगे। आज भारत में साक्षरता मुहिम में सरकार एक अहम भूमिका निभा रही है। इस मुहिम के विभिन्न सामाजिक संस्थाएं में से एक रोटरी इंटरनेशनल ने पूरे भारत में अपनी उपस्थिति दर्ज की है। नेशन बिल्डर अवार्ड ई-लर्निंग सॉफ्टवेयर बनाकर दिए, शिक्षकों को सम्मानित करना, हैप्पी स्कूल बनाना, स्मार्ट क्लास बनाना, स्मार्ट स्कूल बनाकर साक्षरता मुहिम को एक नई दिशा प्रदान कर बहुमूल्य योगदान दिया है। शिक्षक हमारे समाज की रीढ़ है। समाज में बच्चों को शिक्षित करने में शिक्षकों का एक बहुत बड़ा हाथ है। आज शिक्षित समाज ही हमारे देश को अच्छी प्रगति के मार्ग पर ले जाने में सहायता प्रदान करेगा। रोटरी ट्रीज प्रोग्राम के बारे में और विस्तार से हमारे रोटेरियन वीरेंद्र जायसवाल जी बताए हैं। अब हम ज्यादा समय न लेते हुए अपने चीफ गेस्ट तथा आए हुए अतिथियों को सुनने के लिए आतुर हैं, जिससे कि हमको और कुछ नई जानकारी प्राप्त हो और हम उसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर रोहित गुप्ता, हमारे क्लब के अध्यक्ष। रोटरी इंटरनेशनल के द्वारा नेशनल बिल्डर अवार्ड ये प्रतिवर्ष रोटरी क्लब के द्वारा आयोजित किया जाता है। इसके संदर्भ में एक विस्तृत जानकारी के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ अपने क्लब के काफी गतिमान सदस्य रोटेरियन अतुल जायसवाल जी को कि वे मंच पर आए और नेशनल बिल्डर अवार्ड के बारे में विस्तृत में बताएं। धन्यवाद डॉक्टर शिवजी भाई साहब। आज इस मंच से मैं स्वागत करता हूं हमारे आज के मुख्य अतिथि कुलपति काशी विद्यापीठ के डॉक्टर आनंद कुमार त्यागी जी का। स्वागत करता हूं इस सभागार में उपस्थित उन शिक्षकों का जिनका आज विशेष रूप से चयन हुआ है नेशनल बिल्डर अवार्ड के लिए। मैं स्वागत करना चाहूँगा हमारे क्लब के
समस्त सदस्य, वरिष्ठ अध्यक्षगण, जितने भी सदस्य इस सभागार में उपस्थित हैं, उनका मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज जो हम लोग इस आयोजन के लिए एकत्रित हुए हैं, नेशन बिल्डर अवार्ड सेरेमनी, उससे पहले मैं अपने अध्यक्ष जी के स्वागत के बाद मैं अपने आज के मुख्य अतिथि जी को मैं कुछ बातें रोटरी के बारे में बताना चाहूँगा। इस सभागार में वस्तुतः सभी लोग रोटरियन ही हैं, लेकिन हमारे कुछ वो सम्मानित सदस्य जिनको आज हम लोग सम्मान करेंगे, शिक्षकगण, उनको भी आप जानना आवश्यक है कि हम किस संस्था के तहत यहाँ आए हुए हैं, ये संस्था काम क्या करती है। रोटरी शब्द से आप लोग निश्चित रूप से परिचित होंगे, पूर्व से परिचित होंगे। ये एक संस्था है जिसकी स्थापना 23 फरवरी 1905 को अमेरिका में हुई थी। एक शहर है शिकागो और ह्यूस्टन शहर में, एवास्टन शहर के बीच में इसकी स्थापना हुई थी। 4 मित्र लोग मिले, चारों अलग अलग जगह से आके अमेरिका में बसे थे। कोई दूसरे को नहीं जानता था, किसी तरीके से उसके अंदर मित्रता हुई। कोई कहीं से आया, जैसे आज हमारे शहर में कोई बिहार से आया है, कोई हरियाणा से आया, कोई किसी जिले से आया है। चारों मित्रता हुई। चारों कहा कि हम लोग आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, अपने दुख को शेयर करेंगे। तो उन्होंने कभी उनके घर गए, कभी उनके घर गए, कभी उनके घर गए। तो उन्होंने एक मीटिंग स्टार्ट की जिसको कि रोटेशन के रूप में उन्होंने उसका नाम दिया रोटरी। सो दिस इज हाउ रोटरी इज फॉर्म। अब ये रोटरी जब चलने लगी तो उनको अच्छा लगने लगा, फिर उसका धीरे धीरे विस्तार होने लगा और धीरे धीरे करते हुए 1905 में तो ये संस्था बनी, बट 1919 में ये संस्था पहला क्लब भारत में कलकत्ता में चार्टर हुआ। और हमको ये बता के खुशी हो रही है कि मैं इसको थोड़ा संक्षिप्त ही करूँगा। आज के दिन में, आज के समय पूरे विश्व में तकरीबन 36,000 से ज़्यादा संस्थाएं हैं जो रोटरी क्लब के रूप में जानी जाती है, एक इकाई है। और पूरे विश्व में 12 लाख से ज़्यादा रोटेरियन हैं। हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान पूरे विश्व को कई भाग में बांटा गया है। एक भाग में हिंदुस्तान है, उसमें श्रीलंका भी आता है, उसमें और भी नेपाल भी आता है, हमारा भूटान भी आता है। और हिंदुस्तान की बात करें तो पूरे हिंदुस्तान को 35 जोन में बांटा गया है। एक जोन को डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं। हमारा डिस्ट्रिक्ट 3120 है और हम अगर उस पर केंद्रित करें तो हमारा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के मध्य से लेके आप समझ लीजिए सीतापुर, लखीमपुर, लखनऊ, प्रतापगढ़, बलिया, गोरखपुर, आप इधर सुल्तानपुर, बनारस, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, रेणुकूट, रॉबर्ट्सगंज, इसको करते करते करीब 40 जिले हमारे इस उत्तर प्रदेश के शामिल है। उस साथ में हमारे 3 जिले मध्य प्रदेश के हैं, जिसमें सीधी है, रीवा है, छतरपुर है, सतना, 3 जिले हैं उसके आते हैं। और आज के दिन में इस हमारे डिस्ट्रिक्ट 3120 में करीब 85 क्लब हैं। और अगर सदस्यों की बात किया जाए तो करीब 3,500 सक्रिय सदस्य, या आप ये बोल सकते हैं कि 3,500 परिवार हम लोग इस संस्था से जुड़े हैं। ये तो बात हो गई संस्था के बारे में। और संस्था में हिंदुस्तान में कब आई, और 12 लाख हमारे अंतर्राष्ट्रीय सदस्य हैं, 1,20,000 हमारे हिंदुस्तान के सदस्य हैं। आपको बहुत खुशी हुई कि पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जो रोटरियन है वो अपने देश हिंदुस्तान से है और बहुत ही कमिटेड, बहुत ही, अगर हम उसकी बात किया जाए, आज के दिन में हर आदमी ने बिल गेट्स का नाम सुना होगा, हर आदमी जानता होगा हु इज द बिल गेट्स। किसी संस्था की क्रेडिबिलिटी जब होती है तो अगर आप कोई दान मांगते हैं तो संस्था को दान तभी मिलता है जब संस्था की क्रेडिबिलिटी होती है। तो आप लोगों को जान के खुशी होगी कि बिल गेट्स ने सबसे ज्यादा अगर डोनेशन दिया है तो उन्होंने रोटरी को दिया है। अब बात आती है कि हम करते क्या है। क्लब के नाम आता है तो क्लब के संदर्भ में लोग सोचते हैं कि एक संस्था है जहाँ लोग आते हैं, मिलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चले जाते हैं। दिस इज द वन पार्ट ऑफ द रोटरी। बट जो मेजॉरिटी पार्ट ऑफ द रोटरी है, रोटरी हमारी जो सबको कुछ देने के लिए बनी है। 1980 में एक मिशन लिया गया था, उसको मिशन पोलियो बोला गया था। पोलियो एक रोगाणु जनित बीमारी है। मेरे ख्याल से भगवान न करे जिसके घर में ये बच्चा कोई होगा उसके माँ बाप जानते होंगे कि बच्चा वो कभी चल नहीं पाएगा। रोटरी ने बहुत बड़ा मुहिम लिया पोलियो को जड़ से खत्म करने के लिए। 1980 से वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला और आज आपको बताते हुए खुशी हो रही है ये रोटरी है जिसके सहयोग से आज पूरे विश्व से पोलियो का समूल नाश हो चुका है।
भारत 8 साल पहले ही रोटरी मुक्त घोषित हो चुका है। पूरे विश्व में इसमें 3 कंट्री है जहां अभी इक्का दुक्का केस आते हैं। पहला केस है नाइजीरिया, दूसरा है अफगानिस्तान, तीसरा हमारा एकदम निकट साथी पड़ोसी पाकिस्तान। हम लोग की संभावना है कि आने वाले 2-3 साल में हम लोग इस मिशन को संपूर्ण रूप से पा लेंगे, अचीव कर लेंगे। अब आते हैं कि हमारी अंतर्राष्ट्रीय महत्ता कहाँ है। जो संस्था 12 लाख लोगों की सदस्यता से भरी हुई है, ज्यादातर इसमें यूरोप के, अमेरिका के लोग डोमिनेट करते हैं। बट आपको जान के खुशी होगी कि अब तक 117 साल में 4 ऐसे भारतीय हुए हैं जिन्होंने कि रोटरी अंतर्राष्ट्रीय पद को सुशोभित किया है। और ये विशेष रूप से ये सत्र, ये साल अवस्मरणीय है। इस बार हमारे अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शेखर मेहता जी। आप रोटरी अंतर्राष्ट्रीय के अध्यक्ष हैं और भारत भर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके पहले 1961 में एनसी लारी जी, 1991 साहू साहब और 2011 में कल्याण बनर्जी जी, ये चौथे हैं जिन्होंने इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया है। ये हमारे भारत की बात है। जब एक संस्था की क्रेडिबिलिटी स्थापित हो जाती है तो अब आपको मैंने बताया कि हम लोग काफी डोनेट भी करते हैं, समाज के बहुत लोग। एक और संस्था मैं बता दूं रोटरी को, जो हमारे, ये बात तो भी कि उन्होंने सबसे ज्यादा जो डोनेशन मिलता है बिल गेट्स से मिलता है। अगर हम हिंदुस्तान की बात करें कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा रोटरी को कोई डोनेशन देता है, कोई संस्था देता है, तो वो राष्ट्रीय बिड़ला। राष्ट्रीय बिड़ला सी इज द मदर ऑफ कुमार मंगलम बिड़ला, ओनर ऑफ हिंडाल्को इंडस्ट्रीज। वो कितना पैसा देती है, मतलब उसका शायद हमें भी उसका फिगर का अंदाजा नहीं था, लेकिन 50 करोड़ या 100 करोड़ देना उनके लिए कोई मामूली बात है। संस्था की जब क्रेडिबिलिटी होती है तो संस्था को पैसा भी मिलता है। जब हम लोगों ने मिशन पोलियो को पूरा कर दिया, तब ये बात आई कि हम कुछ और करें। समाज शिक्षित तभी होगा, समाज में तरक्की तभी होगा जब समाज शिक्षित होगा। तो हमारे इस बार के जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शेखर मेहता जी ने, उन्होंने संकल्प लिया कि हम अपने भारतवर्ष को पूर्ण रूप से साक्षर बनाएंगे। और ये साक्षर बनाने का जो संकल्प करने में हमारे जो 1,20,000 रोटरियन साथी हैं पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए, उसको वो पूरा करेंगे। अब एग्जैक्ट डाटा तो हमें नहीं याद है, लेकिन लास्ट 2 ईयर का डाटा अगर मैं बात करूं तो हिंदुस्तान में सर, चूंकि सर शिक्षाविद है तो सब ज़्यादा जानते होंगे, आप लोग भी जानते होंगे, हिंदुस्तान में हमारा जो लिटरेसी का रेशियो है वो करीब 70% के आसपास है, 70%। उत्तर प्रदेश की बात करें तो प्रोबेबिलिटी 67%। हम 2 साल पुराना डाटा की बात कर रहे हैं। तो हमने एक मिशन लिया है, रोटरी ने एक मिशन लिया है कि हम 67% को हम 95% तक ले जाएंगे। 95% ले आने में आप शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान है। इसके लिए शिक्षकों के द्वारा ही, उसी स्कूल के संसाधनों को इस्तेमाल करते हुए ही, उसी स्कूल के बच्चों के द्वारा एडल्ट एजुकेशन भी चला जा रहा है। और ये मिशन लिया गया है 2025 तक का। मिशन 2025 है रोटरी इंडिया लिटरेसी मिशन, रोटरी लिटरेसी मिशन, जिसके तहत कि 2025 तक हम 95% भारतीयों को शिक्षित कर देंगे। उसी को करने के लिए हम लोगों ने बहुत सारे प्रोजेक्ट किए हैं, जिसमें टीच स्कूल के बारे में हमारे CLCC वीरेंद्र जायसवाल जी ने बताया है। देखिए, सरकार का अपना एक कार्य प्रणाली होती है, सरकार का कार्य करने का सिस्टम होता है, उनकी अपनी लिमिटेशंस भी होती है। रोटरी ने एकदम गहन अध्ययन किया, सूक्ष्म रूप पर हम लोग सूक्ष्म रूप से एक स्कूल में जाके काम किए। देखा गया कि स्कूल में हमारी बालिकाएं टर्नअप नहीं होती क्योंकि वहाँ टॉयलेट नहीं है। सिर्फ टॉयलेट न होने की बहुत सारी बच्चियां नहीं जा सकती थी। तो रोटरी ने यही मिशन उठाया कि हम कुछ नहीं, सिर्फ स्कूल में टॉयलेट बना दिया।